आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम राजेश। एनवायरमेंट टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं पश्चिम नागपुर के जाफरनगर में। आमदार श्री विकास भाऊ ठाकरे, जो कि इनका क्षेत्र है, अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। तो सर, अभी आपकी क्या राय है उसके ऊपर? लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं तो आप अपना खासदार नागपुर का किसा देखना पसंद करोगे सर? हम तो गडकरी साहब को देखेंगे, चाहेंगे गडकरी साहब आ जाए। उनके सर कौन से काम से प्रभावित हो कि आप गडकरी जी का नाम ले रहे हैं सर? आज तक नागपुर शहर में काम उन्हीं ने किए, देखा जाए तो रोड का पूरा काम उन्हीं के हाथ में है। तो रोड नागपुर शहर में उन्हीं बनाए हैं। जो भी है काम अच्छा करे उनने, आगे भी वो रहे तो अच्छी बातें हैं। और सर, महंगाई हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल बोलना चाहेंगे, मगर क्या कर सकते हैं अपन। महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा जैसे देखा जाए तो है ही नहीं अभी, एजुकेशन लेके ये सब बातें हैं, मगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे गवर्नमेंट। तो सर, इसके लिए गडकरी जी से आप कुछ बोलना चाहोगे कि सर ये उनका काम नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता है। नागपुर सिटी में वो है तो उनका ही काम है ना कि हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उनको। शिक्षा पे ध्यान दे, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र से सर विकास भाऊ ठाकरे, जो कि आमदार है यहाँ के सर, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है सर? भी अच्छी पार्टी है, अब क्या बोल सकते हैं। देखो दोनों चल रहे हैं, अब दोनों में तो कोई भी जो जनता चुनेगी वो आएंगे चुन करके, अब जनता का फैसला है। लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो नागपुर से सर आप खासदार किसे देखना पसंद करोगे? अपना गडकरी जी है और विकास भाऊ ठाकरे जी है, तो इन दोनों में से सर आप किसे देखना पसंद करोगे नागपुर का खासदार से? नागपुर का खासदार देखिए भाई, मैं तो गडकरी साहब जो है वो हमारे 2-3 मरतबा के आमदार खासदार रह चुके, काम अच्छे ही करे। अब नए जो जनरेशन है, नया नेता अगर विकास भाऊ ठाकरे को चुनना चाहती है तो नए के हिसाब से करे। काम तो दोनों को दिखाना है, पब्लिक सिर्फ काम देखना चाहती है और कुछ नहीं। भाईचारा काम होना हमको और कुछ नहीं। गडकरी साहब जो है वो तो रह चुके हैं 2 मरतबा, अभी थर्ड टाइम में शायद नए लोग, नए जनरेशन अगर विकास भाऊ को देते तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों कार्यकर्ता अच्छे हैं, सक्षम है। मतलब आपका सर कहना है कि आप इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव नहीं, अब पब्लिक मेरे बदलाव तो क्या होता है, और भी लोग हैं ना। मेरा बदलाव क्या है? मेरा बदलाव तो जो काम अच्छा करेगा, गडकरी साहब ने भी काम अच्छा करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब विकास भाऊ ने भी हमारे पश्चिम का काम अच्छा करे, कोई दिक्कत नहीं। अब चॉइस क्या है, अब 19 तारीख के बाद पता चलेगा। सर, गडकरी साहब की सरकार होते हुए भी अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, शिक्षा रोजगार सर इतना महंगा हो चुका है, तो उसके बारे में सर कुछ कहना चाहिए? महंगाई देखो, महंगाई तो हर कोई लड़ रहा है, लड़ना पड़ेगा। महंगाई तो आते जाती रहती है, कांग्रेस के राज में भी तो है, अभी भी है, तो महंगाई में कोई दिक्कत नहीं। मगर विकास की बात है तो नागपुर मेरे हिसाब से अच्छा डेवलप हो चुका है। नागपुर में कोई चीज़ की हमें थोड़ी महंगाई है, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप बदलाव देखना चाहते हैं मतलब नागपुर में? बदलाव मैं क्या, अगर जनरेशन अगर बदलाव चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं। हर किसी के दिन आते हैं उतार चढ़ाव, कोई दिक्कत नहीं। अगर विकास भाव भी आते हैं हमारे तो उनने पश्चिम को अच्छा सुधार करे। विकास भाव ने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़े, अच्छा वार्ड प्रभाग का हर चीज़ का काम करे। हमारे गडकरी साहब ने भी नागपुर का काम कर चुके, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात, हमारे लिए दोनों अच्छे, हमारे लिए दोनों अच्छे। हार जीत तो इलेक्शन में होते रहते, एक को हारना एक को जीतना है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत, वो पब्लिक के ऊपर है ना भाई। सर, विकास भाऊ ठाकरे ने इस क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम किया है सर कि जिनको आप बोल सकते हो? बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम किए। आए जाए लोगों तो मेल मिलाप हर चीज़ से, जो भी है रोड वगैरह, लाइन पीछे का बगदादिया नगर, वैसे कई लोगों का काम करे, अच्छा काम किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। सक्षम नेता है वो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नेता है वो। हिसाब से जनता किसके साथ? जनता तो देखो 50-50 है मेरे हिसाब से। जनता भी 50-50 कन्फ्यूज है कि वो दोनों भी गद्दावर नेता है, दोनों भी गद्दावर नेता है। जनता 50-50। ठीक है। तो नागपुर के लिए खासदार किसे देखना पसंद करोगे सर? नितिन गडकरी जी या आके अपने आमदार विकास ठाकरे जी? विकास ठाकरे को। ऐसा सर, इस एरिया में सर उन्होंने कौन से मतलब डेवलपमेंट के काम किए जो आप विकास ठाकरे बोल रहे हैं सर? पूरे पश्चिम नागपुर में उन्होंने जो काम किया किसी ने नहीं किया, जबकि हमारे नितिन गडकरी जी केंद्र मंत्री है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसे उन्होंने रोड बनाया लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जबकि मिहान के अंदर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ला सकते थे, वो रोजगार के साधन ला सकते थे, लेकिन बेरोजगार है, हर जगह बेरोजगार। नागपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बेरोजगारी है, महंगाई है। देखिए, मैं जहाँ बोले वहाँ जा रहा हूँ, जिधर
वहाँ विकास ठाकरे का ही नाम चल रहा है। ठीक है, नागपुर में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं सर, तो सर अभी आप नागपुर का खासदार किसे देखना चाहोगे सर, गडकरी जी और यहाँ इस क्षेत्र के विकास ठाकरे जी, इन दोनों में से सर आप किसे देखना चाहोगे? गडकरी जी को। किस बेसिस पे सर गडकरी जी को जान सकता हूँ? अभी अच्छे काम हो रहे हैं ना शहर में, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। रही है महंगाई की बात है तो कमाई तो समझ लो 500 है, खर्चा 1000 रुपये घर का, बस यही सस्ता होने को ना और कुछ नहीं। तो महंगाई के लिए सर आप कुछ बोलना चाहोगे? मतलब गडकरी जी के तो हाथ में सर सरकार है, उन्होंने अभी तक महंगाई के लिए कुछ किया नहीं और आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों सर? देखो भैया, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है कि अभी जो काम हो रहा है तो दिख रहा है, आगे अगर ऐसा होते रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर महंगाई तो बढ़ ही रही है, आगे और मुसीबत बढ़ना है और कुछ नहीं होना है। अभी जो काम हो रहा है जैसे आगे महंगाई कम करने को ना, सस्ताई रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो और महंगा शहर हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ना बच्चों को पढ़ा सकते ना खिला सकते। 500 रुपये की रोजी नहीं है अभी, है कि नहीं? वो ही नहीं, रोजी नहीं है, 500 सुबह से शाम तक कमा रहे थे और 1000 रुपये का खर्चा है भाई। नागपुर से सर अपना कांग्रेस पार्टी से विकास भाऊ ठाकरे जी, जो कि इस क्षेत्र के आमदार भी है पश्चिम के, और सर बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी जी है, तो आप खासदार सर नागपुर से किसे देखना पसंद करोगे? विकास ठाकरे। ऐसा क्यों सर, विकास ठाकरे नितिन गडकरी जी क्यों नहीं? बीजेपी जो है सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, डेयरिंग से बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए विकास ठाकरे को वोट रहेंगे। सर महंगाई जैसे बढ़ते जा रही है, शिक्षा रोजगार सर कम होते जा रहा है, उसके लिए क्या किसको जिम्मेदार मानोगे, क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इसकी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना स्टडीज़ पे फोकस कर रही है ना एजुकेशंस पे। गवर्नमेंट जो है सिर्फ वोट बैंक बना लिए और हिंदू वोट बैंक के नाम पे वोट ले रही है और ये सारी चीज़ों पे फोकस कर रही है, ना एजुकेशन सिस्टम पे ना कोई। सर अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं नागपुर में। हाँ। तो सर आप नागपुर से सर खासदार किसे देखना पसंद करोगे सर? दोनों अच्छे हैं, गडकरी साहब भी अच्छे हैं और विकास ठाकरे भी अच्छे हैं। तो सर जनता की क्या राय, मतलब आपका क्या राय, किसे देखना पसंद? मैं खानदानी पंजे वाला हूँ, इसलिए मैं पंजे को दूंगा लेकिन गडकरी साहब का भी काम बहुत अच्छा है। ये क्षेत्र सर विकास ठाकरे जी का माना जाता है, पश्चिम नागपुर। सर इन्होंने इस क्षेत्र में कौन सा मतलब ऐसा विकास किया है कि सर आप बोल सकते हो कि आप उन्हें वोट दोगे कांग्रेस? विकास में अभी तो फिलहाल तो ऐसा उनके हाथों से ऐसा कुछ विकास, मतलब गलियों में कुछ गट्टू उट्टू लगाया उन्होंने बस, और कुछ चेयर वेयर लगाया है बाकी, लेकिन वो सुनते हैं बात, आम जनता की बात सुनते हैं। हाँ। और सर मतलब आपको बदलाव लाना चाहते हैं अभी नागपुर में? हाँ ये तो होना चाहिए बदलाव, कभी अल्टरनेट होते रहना चाहिए। सर अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं नागपुर में सर, कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे जी, जो कि यहाँ के पश्चिम के आमदार भी है, और बीजेपी पार्टी के नितिन गडकरी जी है। तो आप सर आने वाले इस चुनाव में सर किसे आप अपना खासदार दिखना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है विकास ठाकरे को। ऐसा क्यों सर, विकास ठाकरे जी उन्होंने ऐसा कौन सा मतलब विकास का काम किया है जो आप नाम ले रहे हैं? विकास किया है हमारे पश्चिम के एरिया में, हर गली सड़क से लेके गटर लाइन से लेके जितना मैं समझता हूँ लोगों को कोऑपरेट इतना किया है, उनके पेपर्स बनाने से लेके उनके कार्ड बनाने से लेके बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है उस आदमी ने, तो उसका तो हक बनता है, बनना ही चाहिए वो। मतलब सर अभी नागपुर में आप बदलाव देखना चाहते हैं? बिल्कुल ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। अभी बीजेपी साफ करना चाहते हैं अभी तो। सर जनता की क्या राय इस इलेक्शन को लेकर, जनता का क्या मत? अरे ये गवर्नमेंट ने इतना करप्ट गवर्नमेंट है कि इतने बॉन्ड के नाम पे और इसके नाम पे इतना पैसा खा गई है कि अब इसको जनता दोबारा देखना ही नहीं चाहती, और अब बिल्कुल बदलाव की सूरत है, बदलाव की बयार बह रही है। आप पूरे नागपुर शहर में देख लो, इतना कांग्रेस का माहौल मैंने अपनी 50 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो कांग्रेस के पक्ष में है, और इंशाल्लाह जीत कांग्रेस की होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, थैंक यू सर। नागपुर में लोकसभा इलेक्शन शुरू हो गए सर, तो आप सर किसे अपना खासदार देखना चाहोगे नागपुर का? मैं खासदार उन्हीं को देखना चाहूँगा जो अपने काम अच्छा करें।
जैसे कि हमारे विकास जी। इस क्षेत्र में सर विकास जी ठाकरे आमदार है, तो उन्होंने सर ऐसा कौन से काम किए जो आप उनका नाम ले रहे हैं? बहुत काम कर रहे हो। अभी आप बस्ती में जाओ, आप गटर नाली फुटपाथ अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों के फोन उठाते हैं कम से कम। सर मतलब बदलाव देखना चाहते हैं अब इस बार? अरे बिल्कुल, ये हमारे बच्चे भी बदलाव देखना चाहते हैं। सुफियान शेख, मासूम भाई, वो हमारे आकिब भाई, हमारे मदल अली, सभी बदलाव देखना चाहते हैं। इस बार सर इलेक्शन में सर गडकरी जी का पलड़ा भारी दिख रहा है, तो सर आपको लग रहा है कि अपना विकास ठाकरे जी उनको सीधी सीधी टक्कर दे रहे हैं? कोई पल्ला भारी नहीं है सर, वो तो वक्त तय करेगा कौन जीतता कौन हारता। अभी वोट को टाइम है, 19 अप्रैल तक इंतजार में है। जनता की क्या राय है सर? जनता की राय वही है, अब सबका साथ सबका विकास नहीं होना, अब विकास का साथ होना और विकास का विकास होना। ठीक है। नागपुर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो सर अभी नागपुर में सर आप खासदार किसे देखना पसंद करोगे? फिलहाल में तो ऐसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं जिसके हम खासदार देखना चाहें, क्योंकि गडकरी साहब भी जो है सब अपने अपने जो भी खासदार चुन के आते हैं, तो ये सब पहले अपनी मतलब घरदार देखते हैं। जो भी है विकास ठाकरे बोलो चाहे नितिन गडकरी जी, तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल में अभी तो ऐसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं। और चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, ये इलेक्शन के समय बरोबर वोटिंग के लिए आते हैं, मतलब पब्लिक तक जुड़ते हैं, फिर इलेक्शन के बाद में सारे मतलब इनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने के लिए। तो ये मतलब जनता का काम, पहले आश्वासन देते हैं सभी को कि नहीं हम काम करेंगे, लेकिन जीत कर आने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं। आपका कहना है, सीधा कहना है सर कि आम आदमी फिर उनसे बहुत से दूर हो जाता है एक बार चुन के आने के बाद? हाँ, तो मेरा बोलना ये अभी फिलहाल में तो कोई जो पब्लिक जनता के लिए जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे, ऐसा कैंडिडेट तो फिलहाल में। और अभी जो हाल फिलहाल में जो एक्सीडेंट्स केस जो बढ़ रहे हैं, कल भी यहाँ पर मानकापुर में जो एक्सीडेंट हुआ है, तो इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जो मतलब खासदार चुन के आते हैं, तो इनका काम है बोलना, मतलब पुलिस प्रशासन को बोलो चाहे, मतलब इनका काम है बोलने का इस पर। सर सीधा सवाल है, नागपुर की जनता किसके साथ है इस बार? नहीं, मेरे हिसाब से तो फिलहाल में जनता चाहे किसी के भी साथ में हो, लेकिन जनता का काम ये है कि खासदार ऐसा चुने जो अपने बुरे वक्त में बोलो, या चाहे मतलब अपने कौम के जो काम पेंडिंग है उसमें खड़े हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी समाज का रहे, जो अपने मतलब काम के लिए खड़ा हो, ऐसा खासदार चुनना चाहिए। तो फिलहाल की कंडीशन में अभी कैसा है, अभी तो इलेक्शन का दौर है, तो सभी अभी तो घर घर तक के आएंगे, आपको मतलब हाथ जोड़ेंगे, जो भी है नमस्कार करेंगे, तो ये तो इनका पैटर्न ही है। लेकिन कैसा है, चुनकर आने के बाद ये तुम्हारे को इग्नोर करते, तुम्हारे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता इनको मिलने के लिए। एक्चुअली ऐसा है कि बीजेपी ने तो इस पिछले 6 सालों में अच्छे खासा वर्क किया है, फिर भी अभी ऐसा जनता को लगता है कि चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा हुटिंग या सबसे ज़्यादा प्रोसीजन पंजे को ही जाएगा। कि एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि जो सदी से जो आता आ रहा है वही हिसाब से लोग कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सर इस क्षेत्र से, पश्चिम क्षेत्र से आमदार श्री विकास भाऊ ठाकरे है, उन्होंने सर इस क्षेत्र में कौन से सर कार्य किए हैं? फिलहाल तो उन्होंने यहाँ से कोई कार्य नहीं कर चुके, क्योंकि यहाँ से आज तक के उनका ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं बना, इसलिए इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहना चाहता। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो, कि अभी तक के तो वो ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए अभी बता नहीं सकते कि एक्चुअली क्या होगा और क्या नहीं होगा, कि फाइट दोनों में ही चालू है। सर फाइट जैसा आप कह रहे हैं दोनों में चालू है, तो नितिन गडकरी जो सीधा सीधा टक्कर दे रहे हैं विकास ठाकरे जी? हाँ, टक्कर तो उतनी टक्कर तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने इतना बड़ा वर्क कर चुके हैं कि जनता के नज़रों में वो भी अच्छे कार्यकर्ता बन चुके हैं, इसलिए टक्कर देना तो मुश्किल है, फिर भी सेपियन काम कर सकते हैं। सर आप चाहते हैं बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसा आपकी सोच है इसका? हाँ, यानी एक्चुअली जो जनता ही बदलाव लाना चाहती है। सर सीधा सवाल, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस क्षेत्र से, पश्चिम क्षेत्र से विकास ठाकरे जी यहाँ से उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से, और नितिन गडकरी जी अपना बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है सर। तो दोनों में से सर अच्छा काम किसने किया? किसने किया रिसीवर? किसने किया? अभी तो जो भी आते हैं, हाँ, नितिन गडकरी जी ने करे काम। आपके हिसाब से किसने सर अच्छा काम किया? नितिन गडकरी जी ने करे हैं। सर कौन से नितिन गडकरी जी ने, मतलब ऐसा कौन से काम किए सर, बता सकते हैं? ये रोड के पुलिया के काम करे,
सिर्फ पुलिया ही देखोगे सर आप, और शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में तो जानकारी नहीं है अपने को। तो फिर सिर्फ बस ये कंस्ट्रक्शन को देखते हुए आप नितिन गडकरी जी का नाम ले रहे हैं? जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं अपने, आगे तो कोई जानकारी है ही नहीं। तो सर आपको महंगाई, शिक्षा, रोजगार नहीं दिख रहा है? मेरे बाबा जी बता रहे इनको, तू घूमता ना, मैं समझता। ठीक है। अभी बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया है। सर आप कह रहे हैं कि मोदी ने अच्छे काम किए और बेरोजगारी की बात भी कर रहे हैं, तो मोदी के शासन में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए, इतनी महंगाई बढ़ गई, फिर आप क्यों मोदी बोल रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है, मोदी ने काम तो अच्छा किया है, बरोबर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी ने काम नहीं किया। मोदी ने मेट्रो बनाया और कुछ बहुत सुविधा दिया मोदी ने। मेट्रो नागपुर की सर, ये जो विलास मुत्तेमवार कांग्रेस के, उन्होंने सर सैंक्शन कराई थी। नहीं, हकीकत बात है, वो उन्होंने कराई थी, पहले से कराया है। और उसके बीच में जो साथ है अभी विकास ठाकरे का, इनने भी बहुत काम किया है। ये जो गलियों के काम होते हैं, ये सिर्फ ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, बाकी के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, ये सिर्फ हाईवेज बना रहे हैं। और हाईवे बनाने से काम नहीं होता है, किसी गरीबों का रोजगार भी देखना चाहिए। या कारबुगो रहने के बाद में भी यहाँ की पूरी फैक्ट्रियाँ सब बाहर जा रही है, गुजरात जा रही है, हर इसमें जा रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक सर। विकास ठाकरे जी इस क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम किए आप बता सकते हैं? पूरे पश्चिम में जहाँ पे भी बोलूँगा आप वहाँ किया है, गलियों में भी किया है। मतलब सर बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसा आपका विचार है? बिल्कुल सच्ची बात है, और होगा भी और विकास होगा सर। इस बार बनाने से नहीं होता, गलियों का विकास भी चाहिए और उनको रोजगार भी चाहिए। यहाँ के लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है। जो अभी कारपोरेशन में जो लगे हुए हैं, उसमें भी हमारे बस्ती के 30-40 लड़के लगे हुए हैं, वो लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है सर जी। मैं नागपुर का खासदार तो बीजेपी वाले पक्ष को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि वही डेवलपमेंट कर रहे। मतलब हम 70 साल से आज़ाद हुए और 60 साल से मतलब कांग्रेस का राज चल रहा है, पर उन्होंने कुछ उतना ये नहीं किया। पर आप जैसे अदर कंट्रीज़ को देखोगे, चाइना वगैरह, उन्होंने तो सिर्फ 30 साल में डेवलपमेंट कर दिया और ट्रिलियन कितने 14 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लेके गए। फिर रेलवे की जगह बिकती है। हाँ सर, आपको मोदी सरकार के बारे में जैसा आप बोल रहे हो कि उन्होंने ये विकास किया है, तो महंगाई हो गई, हाँ महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी, सर इसके ऊपर क्या कहोगे फिर? हाँ ये तो पहले भी थी और अब भी है। पहले भी उसी रेट से बढ़ रही थी, अब भी। पर इसमें मोदी सरकार ने थोड़ा कम ध्यान दिया, इसलिए लोग बढ़ा चढ़ा कर इसका बारे में ही ज़्यादा पॉइंट उछाल रहे। पर बाकी इससे देखोगे तो वो अच्छा ही डेवलपमेंट है। सर अभी नागपुर से नितिन गडकरी जी लोकसभा के प्रत्याशी है और कांग्रेस से विकास भाऊ ठाकरे जी है, तो आप दोनों में से किसे देखना पसंद करोगे? नितिन गडकरी को। ऐसा क्यों? अब ये क्यों का सवाल नहीं मालूम मेरे को, मगर नितिन गडकरी को। मतलब आपके लोकप्रिय इसलिए नितिन गडकरी जी, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए इसलिए नितिन गडकरी? वो अच्छे काम किए इसलिए नितिन गडकरी। एक दो काम जान सकता हूँ उनके मैडम? ये तो नहीं मालूम, मगर उनका मैं ना समाचार देखती हूँ ना कुछ देखती हूँ, मगर लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि उनने अच्छे काम किए हैं, तो इसलिए वो अच्छे। और इस क्षेत्र से चालू है कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ के आमदार श्री विकास भाऊ ठाकरे जी है और बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी जी है, तो आप अपना खासदार नागपुर का किससे देखना पसंद करो? माननीय नितिन गडकरी साहब। ऐसा क्यों सर? नितिन गडकरी जी सर काम दिखता है उनका। कौन से काम है सर, आप बता सकते हो? ऐसा कौन सा काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है? सर शिक्षा, रोजगार, महंगाई की तो बात करेंगे तो महंगाई का अपन तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई बोले तो कल जो 500 रुपये रोज पे लोग काम करते थे, ठीक है, आज वही काम 1000 रुपये लेके काम कर रहे हैं, तो बात तो एक ही हो गई। महंगाई और भत्ता दोनों लेवल पे ही है, पर गडकरी साहब जी का काम चल रहा है और अच्छा खासा माहौल है। सर नितिन गडकरी जी अभी तक 2 बार खासदार रह चुके हैं नागपुर के, इस तीसरी बार भी आप उन्हीं को चुन के लाना? 110%। इस बार सर नागपुर की जनता किसके साथ? नागपुर की जनता का खुला एकदम मंच है, गडकरी साहब भगवा फिर से लहराएगा। जय श्री राम। सर अभी नागपुर में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं सर। जी सर। तो सर आप नागपुर का खासदार सर किसे देखना पसंद करोगे? नितिन गडकरी। सर जान सकता हूँ क्यों नितिन गडकरी?
आप नहीं जानते, मैं तो जानता हूँ। उनके कौन से काम को देखकर सर आप नितिन गडकरी जी हर चीज़ परफेक्ट रहता है, हर काम परफेक्ट रहता है। वो अच्छे इंसान है, अच्छा नेता है, इसलिए हम उसको ही चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से सर विकास भाऊ ठाकरे और बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी जी, तो इन दोनों में से सर क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो दोनों का भारी है, लेकिन जो विकास करेगा वो आगे आएगा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी रहे। आपका वोट सर किसके तरफ? ये तो गुप्त है, मेरा मतदान है, मैं जिसको देना चाहूँ उसी को दूंगा, ये कोई नहीं बताता। सर नितिन गडकरी जी अभी तक नागपुर के 2 बार खासदार रह चुके हैं सर, तो तीसरी बार भी आप चाहेंगे उन्हें? वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरा जो मत है जिसको देना है मेरे को उसी को दूंगा ना मैं। सर नागपुर की जनता किसके साथ है? वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, आखिरी यही है कि जो विकास करेंगे वो आएंगे। नितिन गडकरी बहुत काम किया नागपुर में, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, हाईवे बनाया, और इंसान भी बहुत अच्छी है, इसीलिए उनको ही सपोर्ट करना चाहता हूँ। अभी तक सर नितिन गडकरी जी 2 बार नागपुर के खासदार रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको तीसरी बार भी वो? हाँ, जरूर आएंगे, जरूर होंगे। सर नागपुर की जनता किसके साथ है, आपको क्या लगा? मैं तो उनका साथ हूँ, अभी कौन किसका साथ हो उनको सबको पता है ना। सर महंगाई, रोजगार, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे सर सरकार से? तो पहले भी था, अभी भी है, और आगे जाके भी रहेंगे। सर कांग्रेस के वक्त तो 350-400 रुपये में सिलेंडर था, लेकिन ये 10 साल में सर 350-400 रुपये से लेकर तो 1000 रुपये तक सिलेंडर पहुंच गया। इसके लिए सर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम लोग ही नागरिक का नाम ले रहे हैं। ऐसा है, अभी विकास ठाकरे जी को उतना अनुभव नहीं है, वो अभी पहली बार आमदार बने, और नितिन गडकरी साहब कैसे कई बार विधान परिषद में आए हैं, अभी 10 साल से वो खासदार है। सर अभी नागपुर में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं सर, तो नागपुर का खासदार किसे देखना पसंद करोगे? विकास भाऊ। सर ऐसा क्यों विकास भाऊ? ऐसा इस क्षेत्र में सर उन्होंने कौन से काम किए? बहुत से काम किए, जैसे कि सर गटर लाइन, ये अपना नल का, ये सब बहुत सारे काम किए उन्होंने। एक फ़ोन करो, एक फ़ोन पे आ जाते वो, जब भी फ़ोन लगाओ फ़ोन चालू रहता, उनका बंद नहीं रहता। और सर नितिन गडकरी जी भी सर बीजेपी की तरफ से सर इस एरिया से अपना नागपुर से है सर, तो नितिन गडकरी जी के बारे में क्या? नितिन गडकरी जी से तो मिलने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा क्यों सर? आम जनता तो कभी भी उनसे जाके मिल सकती है। नहीं मिल सकते ना, गए थे उनके पास में, मिलने का मौका ही नहीं मिला उनसे। सर नितिन गडकरी जी ने भी तो नागपुर में सर बहुत सा डेवलपमेंट किया है, तो फिर उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ उन्होंने भी किए हैं, अच्छा काम किए उन्होंने भी, ऐसा नहीं, मगर उनसे मिलने का मौका मिले तब ना, हमको तो मौका ही नहीं मिलता। सर नागपुर की जनता इस बार किसके साथ है? इस बार तो विकास भाऊ ठाकरे पंजे के साथ में। देखो मैं सबसे पहले तो मोदी जी को पसंद करता हूँ, बस उसके बाद में मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब मोदी जी बैठे ना, तभी मैंने बोल दिया था सभी को, मेरे भाई दोस्तों लोगों को, कि मोदी जी राम भी हैं और रावण भी है, बुरा करने वालों का सत्यानाश भी कराएंगे। ये मैंने सभी को समझा दिया था आज से 14 साल पहले। सर मोदी जी के किस काम को देखकर सर आप इतना मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं? नहीं, उन्होंने जो काम किया है आज तक के हिंदुस्तान के अंदर में किसी ने नहीं किया वैसा काम। कौन से काम सर, ऐसा बता सकते हैं? 2-3 काम। सभी वो जैसा आज टोटल नेशनल लेवल पे जैसा ऑनलाइन हो गया, ये हो गया, और बहुत सी जो यानी जो ऑफिसों में जो चोरियाँ होती थी वो चोरी भी बंद हुई। सर ऑनलाइन तो पहले भी था, कांग्रेस का वक्त जमाना था तभी भी था सर। अभी महंगाई, शिक्षा, रोजगार के लिए क्या कहोगे सर? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, महंगाई के बारे में बोल नहीं सकते, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है कि महंगाई तो रहनी ही है। और सबसे पहली बात है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जैसे मोदी जी एक ईमानदार है, तो कहते हैं ना आसपास में कुछ 4 लोग चोर भी होते हैं, लेकिन एक ईमानदार आदमी जो काम करता है उसके साथ देने से काफ़ी आगे बढ़ता है हर काम, ये मैं जानता हूँ।